शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि ये तन एक मंदिर है और मंदिर यानी स्वच्छता और पवित्रता। लेकिन इस तन रूपी मंदिर को इंसान ने गंदगी का ढेर बना दिया। तरह तरह के व्यसन वो लेने लगा और गंदगी माना तरह तरह के रोग उत्पन्न होना। तो जब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस तरीके की गंदगी जब हम शरीर के अंदर डालते हैं तो इस शरीर में भी बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो कैसे हम इन व्यसनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार बनारसी भाई जी। भाई साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं व्यसनों के बारे में, उनके इल इफेक्ट्स के बारे में और कैसे उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सभी को मालूम है कि इसके इल इफेक्ट्स हैं। चाहे मैं तंबाकू ले रहा हूँ, चाहे मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, सिगरेट ले रहा हूँ या हुक्का भी पी रहा हूँ, कुछ भी ऐसा टाइप का एडिक्शन में ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके प्रभाव में हूँ, मैं उसे छूट नहीं पा रहा हूँ। तो इसका क्या कारण है? मेन कारण तो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण लोग रिलैक्स होना चाहते हैं, रिलैक्सेशन ढूंढते हैं। तो उसके कारण, उसकी वजह से लोग तरह तरह की व्यसन को अपनाते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू, अपने आय के अनुसार वो व्यसन लेते हैं। कोई शराब पीता है, कोई कुछ लेता है, कोई गुटखा खाता है। लेकिन इसके पीछे देखा गया है, इसके पीछे ये कारण है कि स्ट्रेस है। अब वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग व्यसन को अपनाते हैं जी। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेस व्यसन से नहीं जाता है। वो टेम्पररी, थोड़े देर के लिए वो लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन बाद में चल करके वो और साइड इफेक्ट उसका और बढ़ जाता है। जब वो व्यसनों के गुलाम बन जाते हैं, आदती बन जाते हैं, तो वो उनको तरह तरह की, अब वो व्यसन, पहले वो पीते थे रिलैक्स के लिए, अब व्यसन उनको पी रहा है, उसको तरह तरह के डिजीज पैदा कर रहा है। ये देखा गया है, भली भांति दुनिया को पता है, पीने वालों को भी पता है कि इस व्यसन से बहुत सारी नुकसान है, रोग पैदा हो रहे हैं। जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, इसे सबको पता है तंबाकू लेने से हमको कैंसर की बीमारी होगी, भली भांति सबको पता है। लेकिन वो आदत के गुलाम हो गए हैं तो छूट नहीं पाते हैं। कहावत है कि 2.5 इंच की बीड़ी 5 फीट के इंसान को गुलाम बना देता है। बिल्कुल रियली वही है। पहले वो शौक से पिए, दोस्ती में पिया, अपने फ्रेंड सर्किल में शौक से पिया, वो आज आदत हो गई तो वो डॉक्टर मना करता है तुमको लंग्स की बीमारी है, खांसी है, तुम बीड़ी नहीं पियो, तभी भी वो पीता है। बिल्कुल। एक आपको एग्जांपल बताएं, रियल एग्जांपल है कि हम एक हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर, वो पेशेंट एडमिट था, लंग्स की प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि उसको श्वास नहीं लिया जा रहा था, तो वो यहाँ गले में होल करके उसने ये कर दिया, यहाँ से सांस ले रहा था। वो देखा कि डॉक्टर चला गया तो बीड़ी मुंह से न लेकर के यहाँ सांस नली में वो बीड़ी जला करके वहां से पी रहा। मतलब क्या, एक तरफ तो वो जा रहा है, एक तरफ कष्ट उठा रहा है, लेकिन इतना गुलाम हो गया है कि वो कष्ट के आगे वो समझता है कि इसे रिलैक्स, अभी भी रिलैक्सेशन हमको उसी से मिलेगी। तो ये देखा गया है कि व्यसनों से रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत नुकसान हो रही है। सबको पता है
कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान है, बीड़ी पीने से क्या नुकसान है, गुटखा खाने से क्या नुकसान है, हर व्यक्ति को पता है। हमने एक यहाँ शिविर किया था, तो एक गुजरात का भाई आया था, यंग था, उसके 2 बच्चे थे, और वो इतना उसका मुंह नहीं खुलता था कि वो रोटी खा सके, लेकिन एक साइड से वो गुटखे का पुड़िया जरूर अपने मुख में डाल लेता था। भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तो मुंह नहीं खुलता है, तुम रोटी खाओ और तुम ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जाना तो अब ही है। फिर वो लोग फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि अभी तो हम जिएंगे नहीं, तो क्यों ना खा करके हम मरे। लेकिन उसके पीछे उसका बच्चा का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं। अपने बारे में सोचते हैं कि अब तो मुझे मरना ही है, मुझे ठीक होना नहीं है। तो वो अपनी आदतों से इतना लाचार हो जाते हैं कि डेथ पॉइंट पर डिसीजन ले लेते हैं कि अब मरना है मुझे, लेकिन ये आदत छूट नहीं रही है। तो हम तो यही समाज को, पीने वालों को यही रिक्वेस्ट करेंगे, और आज के दिन मैं यही उनसे निवेदन करूंगा कि ये व्यसन आपको रिलैक्सेशन का साधन नहीं है, ये व्यसन आपको कोई एनर्जी देने वाली नहीं है, ये व्यसन आपको कोई एकाग्रता में मदद करने वाली नहीं है। इसलिए इन व्यसनों से हम छुटकारा पाएं, या ये व्यसन न लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए हम तो समाज को भी ये कहेंगे, सरकार को भी कहेंगे कि इसकी एजुकेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए। बच्चों को हम एजुकेट करेंगे तो शायद उनको एजुकेशन मिलेगी, तो इन व्यसनों से दूर रहेंगे। नहीं तो कई बार वो लोग समझते नहीं हैं, अपना स्टेटस बना लेते हैं। हम राजपूत फैमिली के हैं, या हम फलाने फैमिली, सिंबल बहुत मानते हैं। सोचते हैं कि शादी में भी जा रहे हैं तो ये लेंगे तो हमारा स्टेटस सिंबल जो है वो ज्यादा हाई होगा। वहाँ भी देखते हैं। और हम ये देखते हैं, आज मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट जा रहा है या इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, घर से ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छी करके जा रहा है, अच्छी ड्रेस में जा रहा है, सिगरेट पीते जा रहा है। भाई इसकी क्या जरूरत है? आपने अभी अभी नाश्ता किया है, अभी अभी आपको स्कूल में कॉलेज में पहुंचना है, इसकी क्या जरूरत है? जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा स्टेटस सिंबल है, लोग समझेंगे कि अच्छे परिवार का है, लोग समझेंगे कि ये बड़ा व्यक्ति है। तो अपने को समाज में बड़ा कहलाने के लिए, एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए कई लोग वहां से शुरू करते हैं, और जब वो आदती हो जाते हैं तो फिर उससे परेशानी होती है, तरह तरह की उनको बीमारियां होती है, और उनका जीवन डार्क हो जाता है, जीवन अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए वो सिगरेट पीने से उसको लंग्स का कैंसर हो गया, या गुटखा खाने से उसको माउथ का कैंसर हो गया। वो भले अच्छे रईस फैमिली के है, मिल ऑनर का बेटा हो, लेकिन मिल ऑनर क्या करेगा कैंसर होने के बाद? उसके लिए तो दुनिया डार्क हो गई ना। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि नहीं, ये सब हमारी अज्ञानता है, हमारी सोच की कमी है, हमारी थॉट्स की, अच्छे थॉट्स की कमी है, जिसके कारण हम ये छोटी छोटी बातों को हम ले लेते हैं। गांव में देखते हैं, एक लेमैन, एक व्यक्ति जंगल गया, सुबह उठ करके वो बीड़ी पीते गया, दूसरा देखा तो वो भी पीते गया। भाई तुम क्यों पी रहे हो? तो इससे पीने से पेट साफ होता है, पेट आता है, ठीक आता है। हम कभी भी फिजिशियन के, इतने फिजिशियन से मिले हैं और ये करते हैं, हम बोलते हैं कि ये पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, तो कभी भी वो सिगरेट नहीं लिखता है, कभी बीड़ी नहीं लिखता है, कभी तंबाकू नहीं लिखता है, वो दवाई लिखता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये अज्ञानता है, हम देखा देखी ये कर लेते हैं, और उसके फल स्वरूप हम एक तरफ कहते हैं भारत गरीब देश है, भारत में गरीबी बहुत है, लेकिन हमको अच्छी तरह याद है कि हम 84 में हम यूथ यात्रा हमारे यहाँ से निकली थी, हम उसमें लीडर थे। तो हम राजस्थान से, माउंट आबू से दिल्ली तक गए थे। राजस्थान में हम जब राजस्थान में जब हम गांव में गए तो एक किसान खेती काट रहा था। वो जब देखा 100 की लाइन, कुछ भाई कुछ बहनें सफेद ड्रेस में मौन में जा रहे हैं, दूर से देखा तो खेती काटना बंद करके बीड़ी पीते
और रोड के किनारे आ गया। जी। हमने पूछा कि भाई ये तुम बीड़ी क्यों पीते हो? बाबूजी आप लोगों को देख करके आकर्षण हुआ तो हम अपना काटना बंद करके और यही टाइम मुझे मिला बीड़ी पीने का, इसलिए बीड़ी पीते आ गया। हमने पूछा कि तुम बीड़ी रोज कितने पीते हो? 5 रुपए का बीड़ी पी जाते हैं। उन दिनों की बात कर रहा हूँ, आज तो बहुत महंगा हो गया है। तो आप सोचिए एक व्यक्ति जो कहता है कि हम गरीब देश के हैं, गरीब हैं, वस्त्र फटा हुआ है, मैला है, बाल में तेल नहीं है, वो व्यक्ति रोज 5 रुपया का बीड़ी पी लेता है। उसको समझाया कि 30 दिन में तुम कितना बीड़ी पीता है? 150 रुपया का तुम बीड़ी पी जाता है। अगर 150 रुपया तुम बच्चों को पढ़ने के कुछ साधन ले लो, बच्चों को कपड़ा खरीद करके दो, अपने लिए तुम वस्त्र खरीद लो, तो ये आज स्थिति तो नहीं होगी। बिल्कुल। उसके आंख से आंसू आने लगे कि इस तरह से तो हमको कोई समझाया नहीं था, कोई बताया नहीं था, हमने तो देखा देखी शुरू कर दिया, अब आदत बन गई है। तो मैं रियलाइज किया कि उसी तरह आज गांव में जो इतने व्यसन फैले हुए हैं, इतने लोग व्यसनी हैं, इतने लोग व्यसन ले रहे हैं एजुकेशन के कमी के कारण। लेकिन एजुकेटेड लोग भी आजकल ले रहे हैं। हाँ, एजुकेशन होने के बावजूद भी हमें सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल पीपल आर टेकिंग। एजुकेटेड लोग ले रहे हैं वो फैशन के चलते कि भाई चलो सब कुछ है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, चलो एक सिगरेट पी लिया तो क्या हुआ, शुरुआत वहां से हुई, या एक पैक हम शराब ले लिया तो इससे क्या हुआ, इससे ये हमारी इतना अच्छी हेल्थ है, ये क्या नुकसान करेगा। हाँ, कई लोग कहते हैं कि अगर 15 दिन में एक बार ले लिया तो क्या हर्जा है, क्या हर्जा है। लेकिन वो एक बार ले लिया वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी आदत जब पड़ गई, थोड़ा भी कुछ स्ट्रेस होगा, ये लाइफ, ये जीवन, ये तनाव की दुनिया है, बीमारी की दुनिया है, गरीबी की दुनिया है, हर कदम पर स्ट्रेस है, हर कदम पर भय है, हर कदम पर चिंता है। तो वो चिंताएं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज की जवाबदारियां हमारे ऊपर आती है, वो ये नहीं समझते कि मेरी ये वीकनेस है, वो अपनी वीकनेस को नहीं जाहिर करते हैं। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं, अपने जीवन से जीवन को छोड़ सकते हैं, लेकिन व्यसन को छोड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो नहीं चीज छोड़ सकते, बरोबर, लेकिन अपनी जीवन चाहे खत्म हो जाए। लेकिन इसमें मैं जैसे अभी तो हमने बहुत सारे रीजंस को डिस्कस किया कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे लोग पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए हम ये कहेंगे कि हमको आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल में कई प्रकार की चीजें आ जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज आता है, मेडिटेशन आ जाता है, कोई भी मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है, अगर व्यसन से मुक्त होना चाहते हैं तो सुबह आप उठ करके, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है, मॉर्निंग वॉक का, मॉर्निंग में उठने का, सूर्योदय के पहले उठने का, उसका महत्व ही कुछ और होता है। आप सुबह उठ करके थोड़ा 10 कदम टहलिए, थोड़ा चिंतन करिए, कुछ नहीं, अपने छत पर बैठ करके कुछ आसमान को देखिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों को देखिए उड़ते हुए, आपके मन में एक आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होंगे। जिस विचार से अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, फिर अपने आप को आप झांकिए कि जो मैं कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, तो बार बार आपका मन खाएगा। और जब मन खाता है, जिस चीज को रियलाइज करते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो एक दिन न एक दिन हम छोड़ देते हैं। जब तक रियलाइजेशन नहीं होती है, तब तक आप कितनी दवाइयाँ दे दीजिए, कितनी उनको टेक्निक बता दीजिए, कितनी उपाय बता दीजिए, वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी व्यसनी है, हालांकि व्यसनी सुबह उठते नहीं है, वो लेट से उठते हैं, लेट से सोते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, लेकिन जो व्यसनी से मुक्त होना चाहता है, सिंपल तरीका है, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करें, छत पर बैठ करके आसमान को देखें, अपने आप से भी बात करें, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। मनुष्य जोनी सबसे श्रेष्ठ जोनी है, भगवान ने इस जोनी में हमको भेजा है, हमने किया क्या। बिल्कुल, जब चिंतन करेंगे तब आएगा कि अरे ये खराब आदत है, इसको छोड़ो, नहीं इसलिए मैं नहीं आया हूँ,
इसलिए मैं नहीं आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आया हूँ, किसी को तंग करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये भारत देवभूमि था, ये भारत देवताओं की भूमि है। हमारा यादगार मंदिरों में हम जाकर देखते हैं, हमारा ही यादगार है। तो हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे और हम क्या, उनके बच्चे हम क्या बन गए हैं। तो अपने आप से नफरत पैदा होगा और व्यसन छोड़ने में वो बहुत मदद करेगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। मतलब जैसे हमारे जो पूर्वज थे, उनकी जो दिनचर्या थी, उनकी रूटीन थी, बड़ी अच्छी थी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, वो ये सब चीज़ें भी नहीं लेते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब मेरे वो पूर्वज इतने ऊंच थे, महान थे, तो क्या ये महानता का कार्य है कि ये सब चीज़ें मैं ले रहा हूँ? नहीं, अब वहाँ रियलाइज होगा कि भाई हमारा संघ जैसा था, समाज जैसा था, आज तरह के जो वातावरण देख रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं, तो हम उसमें प्रभावित होकर के हो गए। अब हो गए, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आदत बन गई, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब रियलाइजेशन करना है कि जब हमारा पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे, हम इतने अच्छे भूमि के देश के निवासी हैं, तो हमको अच्छा बनना है। अपना स्टेटस हम वो कायम करें। आज हमारा क्या हो गया है, तो ये हम समाज में आकर के और संघ में आकर के, संघ दोष में आकर के, इसलिए हम इतना ही शॉर्ट में कहेंगे हमारा पूर्वज कौन है, हम किस देश के निवासी हैं, जी, यहाँ की संस्कृति क्या है। आज यहाँ के संस्कृति को अपनाने के लिए विदेश से लोग आते हैं, यहाँ के ऋषि मुनियों को ये करने के लिए लोग विदेश से आते हैं, यहाँ सीखने के लिए मेडिटेशन। और हम इस देश के रह करके हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। हमारा फर्ज होता है देश को ऊंचा उठाना। ऊंचा नहीं उठाएं तो नीचे गिराने का तो मेरा फर्ज नहीं है। तो इसलिए हमको जब ये रियलाइजेशन होगा, ये चिंतन होगा, पॉजिटिव जिसको कहते हैं, पॉजिटिव चिंतन करेंगे, तो व्यसनों से भी मुक्त होंगे, संग से भी मुक्त होंगे, अच्छे विचारधारा होंगे, और जिसके कारण हम भारत को तो बनाएंगे ही बनाएंगे अच्छा, खुद को अच्छा बनाएंगे, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे, समाज को अच्छा बनाएंगे। भारत तो हमारा स्वर्ग था, सोने का चिड़िया था, ये देवभूमि था, देवभूमि अभी भी बनेगा और हम ही बनाने वाले हैं। भाई साहब, जैसे एक आपने अभी बात बताई कि बहुत सारे लोग जो है बैड कंपनी जिसे कहते हैं, बुरी संगत के वशीभूत होकर ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं आजकल के समाज के अंदर जो उनके साथ कई ऐसे हादसे घटित हो जाते हैं, वो उनका पूरा फैमिली ख़त्म हो जाता है कई बार, और कई बार उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, या किसी से बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा, शॉक लगा, तो उस शॉक से वो भर नहीं पाते और फिर वो शराब पीना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को भुलाने के लिए। अब ऐसे में वो क्या अपने साथ चिंतन करे, क्या वो थॉट प्रोसेस अपनाए जिससे वो इस चीज़ से बाहर निकल सकता है? ये देखा गया है, जब आपत्ति पड़ती है, जब विपत्ति होती है, जैसे कभी बाढ़ आ गया, कहीं अर्थक्वेक हो गई, कहीं घाटा पड़ गया, कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, परिवार खत्म हो गया, आपत्ति में हमको बताया गया है, हमारे पूर्वजों ने बताया है, हमारे बड़ों ने सिखाया है, जब मुसीबत आती है तो हम भगवान के शरण लेते हैं। हे भगवान, अब आप ही हमारे रक्षक हो, मुझे इस विपत्ति से, इस आपत्ति से, इस मुसीबत से मुझे निकालो। जी, दुनिया में हर जगह मैंने देखा है, लोग जब विपत्ति पड़ती है, मुसीबत पड़ता है तो भगवान के सहारा लेते हैं। जब आपको घाटा हो गई बिजनेस में, अर्थक्वेक से नुकसान हो गया, बिजनेस खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो हम थोड़ा सोचें, व्यसन लेने से शांति होगी या परमात्मा के शरण में जाने से शांति होगी। 4-5 साल की बात है, हम बिहार में अचानक बाढ़ आई, रात में अपने छतों पर बैठकर लोग खाना खाए हैं और सुबह उठ करके देखते हैं कि छत ही नहीं है। परिवार बह गया। मैं वहाँ गया था हेडक्वार्टर से, बहुत सारी संस्थाएं कैंप लगा करके बैठी है, अच्छे भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो लोग ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ नहीं है। वो डिप्रेशन में है, उनको वही चीज याद आता है। हम लोग गए, हम लोग भी खाना खिलाए, वस्त्र दिए, सब कुछ किए, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि भाई इससे तो इनमें खुशी नहीं आ रही है, इनके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है। फिर उनको काउंसलिंग करना शुरू किया। तो मुसीबत में क्या किया जाता है? मुसीबत में परमात्मा का सहारा लिया जाता है। दुख से निवारण करने वाले परमात्मा है। तो इसलिए जो हो गया वो आने वाला नहीं है।
वो संबंधी जब तक हमारे साथ थे वो संबंधी थे, अब वो हमारे नहीं है। जहाँ गए जहाँ उनका ये होगा। लेकिन अब हमको क्या करना है? बिल्कुल, हमको परमात्मा को याद करना है। देखो आप कौन हो, फिर उनको ज्ञान दिया। भाई आप शरीर नहीं हो, फिर उनको आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई, चेहरा बदल गया। तो जो कैंप चलाने वाले थे, जो मालिक, वो भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या जादू कर दिया, हम इतने दिनों से इनके अच्छे अच्छे खाना खिला रहे हैं, सब इनको सब कुछ दे रहे हैं, इनके मुस्कुराहट नहीं आई और आप इनके झोपड़ी से निकल रहे हैं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो आपत्ति काल में हमारे पूर्वजों ने बताया, या उन लोगों को भी देखें तो उन लोगों ने भी किया। तो आपत्ति काल में साधन जरूरी है। भैया हमारा वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल वस्त्र तो चाहिए जी। लेकिन उस वस्त्र से भी जरूरी है काउंसलिंग, उस वस्त्र से भी जरूरी है पॉजिटिव सोचना, उस पॉजिटिव सोचने से भी जरूरी है कि परमात्मा का शरण लेना। फिर उनको सही रास्ता बताएं, फिर वो कहें कि वे परमात्मा को बैठ करके चिंतन करो, भगवान अब मेरा उद्धार आप ही करेंगे, ये करेंगे। तो उससे उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जो हमारी नेसेसिटीज है वो तो हमारी फुलफिल हो ही रही है, लेकिन जो मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो मुझे मेंटल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पर। तो ऐसे समय पर ये तो हुई वो बात कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लोग मुझे समझा रहे हैं कि ऐसे में मुझे ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, मैं बहुत डिप्रेशन में अपने आप को फील कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें वो क्या हम पॉजिटिव थॉट्स ले सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि सुबह के टाइम पर हम कुदरत से बात करें, नेचर से बात करें। इसके अलावा हम क्या ऐसे बड़े सुंदर से विचार क्रिएट कर सकते हैं? इसके अलावा कई बातें हैं। हम कई हमारे दार्शनिक बुक हैं, उसको लेकर के हम पढ़ें। हम यहाँ किस लिए आए हैं, क्या हम कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को अंदर से झांके। क्या होता है कि जब आपत्ति पड़ती है तो कई तरह के लोग आते हैं। शराबी भी उसका दोस्त होगा, वो क्या कहेगा, अरे इससे निकलने के लिए एक पैक पी लो, सब भूल जाएगा, और वो पिला देता है और रियली थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स महसूस होता है। तो उसका अच्छे साइड में बुद्धि न लग करके अब उसी में बुद्धि लग जाती है, तो पीना शुरू करता है गम को भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए। और जब वो आदत पड़ जाती है, कोई बीमारी उसको आ जाती है, तो वो सदा के लिए दुखी हो जाता है। आपत्ति आई, बाढ़ आया और चला गया, थोड़े देर में इंसान उठ के खड़ा हो जाता है। कोई घर में डेथ हो गया, वो थोड़े दिन 6 महीने के बाद वो नॉर्मल लाइफ हो जाती है। लेकिन बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई उस बुरी आदत से, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, कोई और हार्ट की बीमारी हो गई, तो पूरा लॉन्ग लाइफ वो चलता रहेगा, हमारा पूरा एनर्जी शरीर को देखने में चला जाएगा। जो बचा हुआ हमारे पास कुछ है वो सारा उसी में खर्च हो जाएगा, और हम सदा के लिए गरीबी रेखा के अंदर ही रहेंगे। इससे ऊपर उभर नहीं सकते हैं, इससे ऊपर उठ नहीं सकते हैं। और फिर हम अपने देश को बदनाम करते हैं कि भारत गरीब देश है, भारत गरीबों का ये है। ये गरीबी रेखा के अंदर इतने परसेंट, 70% बोलते थे पहले, अभी हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो हमारा भारत गरीब देश नहीं है। हम व्यसनों के चलते गरीब बने हुए, बिल्कुल। हम अपने गलत आदतों के चलते हम भारत को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो भारत में जन्म लेने वाला भाई ऋषि मुनियों की धरनी है। ऋषि मुनियों की धरनी पर किसी को दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई आपत्ति होगी? कुछ नहीं। लेकिन ये हमारे बुरे कर्मों का फल, कर्म का फल तो मिलता है, तो किसी न किसी रूप में हमको मिलता है। इससे क्या होता है कि और हम उस तरफ जाते हैं। तो इस हालत में हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, ईश्वर की सहारा लेने चाहिए। आपको बार बार हम कहना चाहूँगा कि एक दिन में नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति एक दिन में दार्शनिक नहीं बनता है, लेकिन अपनी विचारधारा को, पॉजिटिव थिंकिंग को बनाता है, तो एक दिन बहुत बड़ा दार्शनिक हो जाता है, बहुत बड़ा एक प्रचारक हो जाता है, बहुत बड़ा एक समाज का सुधारक हो जाता है, एक दिशा देने वाला व्यक्ति हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा जी। पहले लोग गलत काम करने में उनके
पाँव डरते थे वो। हाँ बहुत डरते डरते थे, थे। पाँव उनके हिलते थे। क्यों? तो हमारा परिवार है, गलत काम करेंगे तो हमारा गलत असर हमारे परिवार पर पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा कि भगवान हमें सजा देगा, भगवान से हमको डरते थे। सजा देगा, भगवान हमको देख रहा है। दुनिया की सोच बदल गई है, कारण समाज में इस तरह की विकृतियां आ गई हैं। अब उस विकृतियों को बदलने के लिए, उससे हमको छुटकारा पाने के लिए हम सब में अवेयरनेस आई है, और अवेयरनेस के लिए हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। भाई साहब, आज आपने इतनी गहराई में चर्चा की है और बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि मैं इस शरीर की कद्र नहीं करूँगा, इसकी वैल्यू नहीं करूँगा, तो ये शरीर भी मेरी कद्र कभी नहीं करेगा। इस शरीर के अंदर ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे जो मेरा सारा जो फाइनेंस है, मेरी सारी जमा पूंजी है, ये शरीर खींच लेगा और सारा खर्च इसमें हो जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि क्या मैं इस धरती पर ये शरीर धारण करके क्या इसको कचरे का ढेर बनाने आया हूँ? क्या मैं इसमें गंदगी डालने आया हूँ? क्या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है? जब हम इतनी गहराई तक सोचते हैं तो हमारे चिंतन की प्रक्रिया बदल जाती है और हम सकारात्मक होने लगते हैं और ये सब बातों से हम उभरने लगते हैं। ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।